हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया था, रैखिक प्रोग्रामिंग। ठीक, तो कल इसका जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो के जो दो भाग थे। तो पहले भाग में कुछ चीज़ें हमने बताई थी और फिर उसका कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से में रह गया, दूसरे वीडियो में रह गया था, तो जो कि अपलोड किया जाएगा, जिसे आप लोगों को देखना है और पूरा समझना है। ठीक, उसी क्रम में अब हम लोग इसके एक्सरसाइज शुरू करेंगे 12.1। और जैसा कि कल के वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर के जो सवाल हैं वो दो भागों में डिवाइड हैं। एक भाग जो है वो थ्योरी बेस है क्वेश्चन, जिसमें आपको समीकरणें इनइक्वलिटी की बनानी पड़ेंगी। और दूसरा जो दूसरा भाग है वो उसमें समीकरणें आपको दे रखी होंगी। तो 12.1 में समीकरणें दी हैं और दूसरा जो भाग होगा उसमें 12.2 मतलब दूसरी प्रश्नावली जो होगी उसमें आपको पहले समीकरणें बनाना पड़ेंगी और फिर उसे हल करना पड़ेगा। पहले भाग और दूसरे भाग यानी कि एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 का जो सलूशन है वो सेम टाइप का है, हल करने का तरीका जो है वो सेम है। बस अंतर इतना है कि इसमें इक्वेशन बनी बनाई है और उसमें हमें पहले बनाना पड़ेगी। ठीक, बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर करें और जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में जो इसका सवाल आए वो आप लोग ज़रूर लगाएं। किसी भी प्रकार से इस चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में ये भय रहता है। तो उसके लिए जैसा थोड़ा सा ध्यान बस रखना है, हाई स्कूल का थोड़ा टच होना चाहिए और फर्स्ट ईयर का थोड़ा भी टच होना चाहिए। फर्स्ट ईयर का टच अगर नहीं है तो उससे इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई स्कूल का टच ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ वगैरह आप बनाना वहीं से सीखें। ठीक, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 शुरू कर रहे हैं और 12.1 में ग्राफीय विधि से क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, क्वेश्चन थ्योरी बेस से भी आ जाता है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। ठीक, ग्राफ विधि से हल करना है जैसा कल बताया था। क्वेश्चन 1 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये का अधिकतमीकरण कीजिए। मतलब जो ये मान दिया है z का, कल याद करो इसे हम लोगों ने बताया था और कहा था उद्देश्य फलन जो कि बनाया था। तो इसका अधिकतम मान निकालना कब, जब ये अवरोध यहाँ पर ये दे रखे हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसे शुरू करेंगे और यहाँ पर जैसा कल बताया था हमने कि मैक्सिमम या मिनिमम वो क्वेश्चन बताएगा आपको, उसमें कोई भी अपने पास से करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अधिकतमीकरण पूछा है, मैक्सिमाइजेशन पूछिए तो वही निकाले, और न्यूनतमीकरण यानी मिनिमाइजेशन पूछा है तो मिनिमाइजेशन निकालेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले थोड़ा सा बस ध्यान देना है, z दिया है 3x प्लस 4y। ठीक, और अवरोध इसके दे रखे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये सब कल बता चुके हैं। ठीक, अब इसका हल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे वही सॉल्यूशन। ठीक, तो कल सबसे पहले एक बात हमने ये बताई थी कि सबसे पहले हम ग्राफ जो तैयार करेंगे, तो ग्राफ तैयार करने के लिए ग्रेटर देन या लेस देन का जो चिन्ह दिया है उससे मतलब नहीं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दी है इसमें हम लोग x प्लस वाई इक्वल कितना मान लेंगे, 4। अब कैसे ग्राफ के लिए पॉइंट निकालते हैं आप लोगों को 10th से पता ही है। x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 4 और फिर हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 4। आप यहाँ रख के देख सकते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट हमें मिल गए हैं 0,4 और दूसरा पॉइंट हमें मिल गया है 4,0।
ठीक, अब एक यहाँ पर भी दे रखा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब x इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब y इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो जो ये पॉइंट हैं इन्हें ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। अब सबसे पहले ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, और जो कि आप 10th में या छोटे क्लासों में सीख चुके हैं। ठीक, बहुत ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन एक्स डैश वाई डैश, चूँकि यहाँ कोई निगेटिव वैल्यू है नहीं तो इधर का पोर्शन हमने छोटा मान लिया, और ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक आपको पता है। अब 0,4 एक्स पर तो 0 है, वाई पर 4, तो 1 2 3 4 आप ये अपने स्केल से अच्छे से सही करके बनाएं। और ये 4,0 वही अंदाजन कहीं पर आप अपने हिसाब से ले लें, तो 4,0 ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इसको अगर हम मिलाएंगे ठीक, थोड़ा सा हमारा बना है, थोड़ा गड़बड़ लाइन ही गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं, आप अपनी सही बनाएं। तो ये जो लाइन है, ये जैसा कल बताया था, ये तो लाइन ये शो कर रही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये तो लाइन ये शो कर दी, लेकिन हमें यहाँ पर ये चाहिए है लेस देन 4। क्या चाहिए है? लेस देन 4। तो लेस देन 4 के लिए अब ये लेस देन 4 ग्राफ में नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा, तो ये डिसाइड करने के लिए कल बताया था कि 0.00 से यहाँ पर हम चेक करेंगे इसे, और 0,0 से संतुष्ट करने के बाद अगर लेस देन या ग्रेटर देन जो भी साइन लगा है तो उसके अनुसार सही आता है तो वो उसी तरफ होगा, और नहीं सही आता है तो उसका मतलब वो उल्टी तरफ होगा। तो यहाँ पर आप चेक करने के लिए देखें तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पर 0,0 से जब रखेंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल 4। 0 छोटा है 4 से। ठीक है बात, इसका मतलब जो रीज़न होगा ग्राफ के द्वारा, लाइन के द्वारा, वो कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर। ठीक, ये पॉइंट यानी कि इसी ग्राफ में है। अब ये तो शर्त ये हो गई। अब एक शर्त और भी दिखाना है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल 0। अब x 0 से बड़ा या बराबर, तो बराबर का मतलब 0 यानी ये वाली लाइन, और 0 से बड़ा मतलब इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा। ऐसे y का, तो y ग्रेटर देन 0 मतलब इधर साइड में होगा। तो अगर देखें तो इस शर्त को और इस शर्त को जो दोनों एक साथ संतुष्ट हो रहे हैं, वो संतुष्ट करने वाला रीजन ये मिला है, ये ठीक, जो कि इस सभी शर्त को संतुष्ट कर रहा है। आप लाइन ना बनाए तो ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और ये y ग्रेटर देन इक्वल 0। जैसा आप चाहें वैसे अपने सुविधानुसार आप दिखा सकते हैं, और बहुत बढ़िया से बनाना है जिससे एग्जामिनर को जो कॉपी आपकी चेक करे उसको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, क्योंकि जितनी उसे दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इन सभी शर्तों को पूरा करने वाला जो रीज़न आया है वो रीज़न आया है ए, ओ और बी। ठीक, अच्छा, अब फिर क्या करते थे? फिर जो टेबल बना के हम उसका मान निकालते थे। तो मान निकालने के लिए अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर तो z की वैल्यू आती थी, चाहे आप कल वाले कॉन्सेप्ट में देख लें, जो कि यहाँ पर ये है, वहाँ कल ax प्लस बी वाई माना था। यहाँ पर लिखते थे कार्नर पॉइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कोणीय बिंदु, या कार्नर पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब कार्नर पॉइंट जो मिले वो कौन कौन से हैं?
ए ओ बी, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं। तो ए मिला, ओ मिला, बी मिला। ए के पॉइंट हैं 0,4, ओ के 0 0 और बी के 4,0। अब यहाँ पर रखेंगे तो 0 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 4 16, यानी ये तो हुआ 16। अब यहाँ रखोगे तो 0 प्लस 0 यानी ये तो पूरा ही 0। अब या इसे रखोगे तो 4 तियाँ 12, 4 0 0 यानी ये 12। अब उसने कहा है कि अधिकतमीकरण, z का अधिकतमीकरण कीजिए। तो z का अगर देखें तो जो यहाँ टेस्ट किया है उस पर वैल्यू z की आई है 16, 0 और 12। तो इसका मतलब अधिकतम मान जो यहाँ पर है वो कितना है, 16 है। तो यहाँ लिखेंगे z का अधिकतम मान कितना है, 16 है। किस पर, किस पर, ये भी बात है, किस पर, 0,4 पर। बिंदु यहाँ पर लिख देंगे 0,4 पर, यही आपका आंसर। या यहीं पर आप दिखा सकते हैं मैक्सिमम, और इस बिंदु पर डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे दिखा दें, चाहे अदरवाइज एक लाइन और आगे बढ़ा दें। ठीक, बात क्लियर। तो फिलहाल तो इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्राफ जो बनना चाहिए, जो रीज़न मिलना चाहिए, वो रीज़न ऐसा हो जो कि सभी जो उसकी शर्तें दे रखी हैं उस शर्तों को संतुष्ट करे। जैसे यहाँ ये जो रीज़न आया है ये इस शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है, इस शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है। चाहे यहाँ पर हिंदी में आप लिख दे सकते हैं कि क्षेत्र ए ओ बी दी गई सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। ठीक, जिस तरीके से आप चाहें अपना लिख सकते हैं बढ़िया सा, जिससे कोई जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बात क्लियर। अब हम लोग इसके दूसरे सवाल पर बढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो क्वेश्चन 2 है, z दिया है आपको माइनस का 3x प्लस 4y और का न्यूनतमीकरण, यहाँ पर वैल्यू जो निकालनी है वो मिनिमाइजेशन में निकालनी है z की। अब अवरोध दे रखे हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 और x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, अब देखें इसे जरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी हैं उनसे हम पॉइंट निकाल के उसे ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे। तो इसे डाल दो 1, इसे डाल दो 2, इसे डाल दो 3। तो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 2y, और जैसा कि हमने बताया जब वैल्यू पॉइंट्स निकालते हैं तो लेस देन या ग्रेटर देन छोड़ देते हैं, इक्वल्स टू किसके, 8 के। तो x पुट करेंगे 0 तो y मिलेगा 4, और जब पुट करेंगे y 0 तो x मिलेगा 8। ठीक, क्लियर। तो इसके पॉइंट आ गए 0,4 और हो गए हैं 8,0। हाई स्कूल में आपने ऐसे बनाया होगा इस तरीके का बॉक्स, और यहाँ x यहाँ y। जब आपने x 0 रखा तो y मिला 4, जब आपने y 0 रखा तो x मिला 8। ऐसे बना दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहें, कोई दिक्कत से फर्क नहीं। अब फ्रॉम 2 तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, सॉरी लेस देन नहीं लेंगे, सिर्फ इक्वल। तो चलो इसे हम बॉक्स के रूप में ले लेते हैं, जैसे चाहें आप ले, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई, जब आप x 0 रखेंगे तो y मिलेगा 6, और जब आप y 0 रखेंगे तो x मिलेगा 4। ठीक, सही है। अब एक j वाली दे रखी है तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। अब
प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं तो इधर कम ले लीजिए हिस्सा। ठीक है, ये 2 वाला है इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। और ये x, ये y और ये o 0,0। अब सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट हैं, 0, 4 और 8, 0। तो 0, 4 का मतलब यहाँ पर, और नाम भी देते चलो साथ में, 0,4। और 8, 0 का मतलब है x अक्ष पे 8। तो थोड़ा सा आप अपने स्केल से हिसाब से ध्यान से, जिससे लाइन जो ग्राफ बने वो तिरछा ना बने, बिल्कुल सही बने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गैप बराबर रहने चाहिए, जिससे जो ग्राफ बने वो एकदम सही बने। यहाँ पर ये हो गया 8,0। ठीक, अब इसे मिला भी दो। ये हो गई ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन जो आई है ये किस पर बनी है, ये बनी है भाई x + 2y = 8 पर। ठीक है, यही तो है, क्लियर। अब बात यहाँ पर इस लाइन की तो ये मिली गई। अब जो यहाँ पर है वो ये है <8। अब ये <8 का पोर्शन लाइन के नीचे होगा या ऊपर, तो उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे x + y, सॉरी 2y <= 8। तो वही 0, 0 संतुष्ट कराते हैं, 0 + 0 <8, यानी 0 <8, यानी 0 8 से छोटा है, तो ये सही बात है। यानी जो रीज़न मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। कल हमने बहुत बड़ा बड़ा दिखाया था, तो बड़ा बड़ा दिखाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो जब कट करेंगे आप मतलब कॉमन रीज़न लेंगे 2 के बीच में से, यहाँ पर तो बड़ा बड़ा ये कोई फ़र्क नहीं, इस वाले हिस्से में जैसे चाहो दिखा दो। लेकिन यहाँ पर जब 2 रीज़न है तो आप ऐसे बनाएंगे तो आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे कि हमें कौन सा रीज़न लेना, कौन सा रीज़न नहीं लेना। अच्छा, अब जरा इस वाले पॉइंट को प्लॉट करो, x0/6। तो 6, 4 ये था, 5 ये था, 6 ये था, दिस C 0,6। और ये 4,0, तो 1, 2, 3, 4, तो इसे D मान लो, 4,0, और इससे भी एक लाइन बना दो। मेरी थोड़ी सी अगर तिरछी हो जाए तो उससे आपको फ़र्क नहीं, आपको अपने से मतलब है जो कि सही बनना चाहिए। और ये जो लाइन आई है ये आपकी मिली है 3x + 2y और <= 12 से, सॉरी <= 12 नहीं, ओनली इक्वल। ठीक, अब वही बात यहाँ पर तो <= है, तो ये लाइन के नीचे हो गया ऊपर, उसे चेक करेंगे। तो उसे चेक करने के लिए भाई 3x + 2y <= 12, 0, 0 से, तो 0 <= 12, 0 12 से छोटा है यानी सही है, यानी इसमें ये रीज़न मिलेगा। ठीक, यहाँ भी नीचे इस तरीके से दिखा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं, ऐसे ऐसे ये नीचे कोई इससे दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन ये और ये तो ग्राफ जो यहाँ से x और y है तो उससे बाहर ही है, तो दिखाने को आप दिखा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं, और ना दिखाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं। अब एक शर्त और बची है, x > 0 और y > 0। अब x = 0 ये लाइन, y = 0 ये लाइन, x > 0 मतलब ये वाला, और y > 0 मतलब ये वाला। या ऐसे कह सकते हैं जैसे हमने कल बताया था कि ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे, और उनके बीच का कॉमन रीज़न भी कल हमने दिखाया था। तो अब एक यहाँ पर देखो, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक, इसे नाम दे दो E का, सही है। थोड़ा डार्क आप पॉइंट रखेंगे तो आपको समझने। अब वो रीज़न जो इन सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, अब देखें अगर आप, तो ये लाइन है ये जो कि पहली है, इसे हमने फर्स्ट माना था, इसे डाल दो लाइन
रेखा फर्स्ट, और ये लाइन आपकी हो गई है सेकंड। जितना ज़्यादा आप अपने फिगर में अपनी कॉपी पर दर्शाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, इसलिए हम इस चीज़ को बार बार मेंशन इस पे कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन तो ये हो गई एक, ये वाली लाइन दूसरी हो गई। तो इसमें से तो ये रीज़न है ये, ठीक, और इसमें से ये रीज़न है, और इन दोनों को शर्तों पूरा करने के लिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये रीज़न है। यानी कि अगर कॉमन रीज़न की बात करें जो कि सभी शर्तों को पूरा कर रहा है तो ये है, देखिए हम इसको डार्क कर रहे हैं, ये और ये और ये, जिसे आप चाहो तो ऐसे अंडरलाइन कर दो। अब वो हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, आप एरो ना दिखा के एक ही बार में अंडरलाइन कर दो, या जैसे चाहो करो, मेन चीज़ बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपको पॉइंट मिला है 1 2 3 और 4, मतलब जो सभी शर्तों को संतुष्ट करने वाला रीज़न है वो ए ओ डी और ई। देखो ये हो नहीं सकता है, क्यों? ये इसके नीचे तो आ रहा लेकिन लाइन के ऊपर है, इस वाली के 2 नंबर, जबकि 2 नंबर में चाहे एक लाइन हो या 2 लाइन हो, उसमें ऊपर हो ही नहीं रहा, उसमें नीचे हो रहा। जे वाला भी नहीं हो सकता है भाई, इस वाले में तो लाइन के नीचे है लेकिन इस वाले में लाइन के ऊपर है। ठीक, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो शर्त मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इस वाली लाइन के ऊपर जा रहा है जबकि इस वाली लाइन के नीचे ही आ रहा। तो सिर्फ यही रीज़न ऐसा है ए ओ डी ई, इसमें देखो इस लाइन के भी नीचे, इसमें देखो इस लाइन के भी नीचे, x अक्ष से ज़्यादा और y अक्ष से ज़्यादा। तो सिर्फ यही रीज़न है जो इन सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। अब हम इसके लिए वही टेस्ट करेंगे और इसकी मिनिमम वाली वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे कि दी गई शर्तों को पूरा करने वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा भाई मिला है? मिला है ए ओ डी ई, ए ओ डी ई है। अब थोड़ी सी दिक्कत अब यहाँ पर फंस रही है। क्या फंस रही है कि देखो अभी पीछे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब कॉर्नर पॉइंट जो मिल रहे हैं वो ए का है 0 4, ओ का है 0 0, डी का है 4,0, लेकिन ई के कॉर्नर पॉइंट नहीं है। अब अगर तुम स्केल से नाप के निकाल रहे हो, ठीक, जो कि आपसे जो कि एग्जैक्ट बनना मुश्किल है, क्योंकि बहुत फिर आप उस पर बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट नापें और फिर जो है वहाँ पर देखें कि ई किस पॉइंट के सामने आ रहा है, तो उसमें फिर बहुत दिक्कत है। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि ई के पॉइंट को अब हम निकाल लेंगे। ई के पॉइंट को निकालने के लिए तरीका हमेशा याद रखना, मतलब जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकले तो उसके निकालने का तरीका आप लोग पढ़ के भी आए हैं और यहाँ भी ध्यान रखना है। तो ई वाला पॉइंट अगर देखो तो ये वाली लाइन जो है 1 नंबर की और 2 नंबर की प्रतिच्छेद कर रहा है, ई वाला पॉइंट। इसका मतलब हम 1 और 2 जो लाइन है इसको हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, वही ई के पॉइंट हो जाए। अब हल कैसे करेंगे उसके लिए तुम्हारे पास 10 से पढ़ के आए कई विकल्प हैं, प्रतिस्थापन है, विलोपन है और वज्र गुणनखंड है, लेकिन उनमें से सबसे आसान लगती है विलोपन विधि, गायब करने वाली। ठीक, या जैसे चाहें आप हल करें, उससे मतलब नहीं। तो क्या हुआ, तो लाइन 1 और 2 जरा उठाएंगे हम। तो फॉर पॉइंट ई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x + 2y इज इक्वल्स टू 8 और 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक, तो ये 1 थी, ये 2 थी और इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3x 6y 24 माइनस 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 जे माइनस का 4y और ये माइनस के 12, यानी ये हो गए हैं 3। इसे 1 या 2 जिसमें मन हो रखो। तो x + 6 इज इक्वल्स टू 8, यानी x इक्वल्स टू 2। तो ई के भाई पॉइंट आ गए हैं 2,3 और यहाँ पर आप इसको फिगर में मेंशन भी कर दें 2,3।
हो गए। अब वही टेस्ट करने के लिए z का मान चाहिए तो टेबल बनाएंगे। टेबल यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट यानी कोणीय बिंदु, और यहाँ पर z की वैल्यू है -3x प्लस का 4y। अब कौन कौन से कॉर्नर मिले हैं भाई हमें, ए ओ डी ई, तो जिसे चाहो पहले लिखो, जिसे चाहो बाद में। ए ओ डी ई, ओ तो 0 0 है, ए है आपका 0 4, ठीक, डी है आपका 4 0, और ई तो अभी मिला 2,3। अब इस पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। अब जरा 0 4 रखो तो 0, और ये 4 जो कुछ 16, ये तो 0 ही आएगा, और ये 4 तिया -12, और ये 3 दूनी 6 माइनस का प्लस 4 तिया 12 दैट इज 6। अब अगर देखें तो उसने कहा था न्यूनतमीकरण, सवाल आप देखें 2 नंबर, तो न्यूनतमीकरण के लिए सबसे छोटी वैल्यू। अब ये 16 पॉजिटिव, ये 6 पॉजिटिव, 0 है, और एक वैल्यू निगेटिव की, अगर निगेटिव ना होता तो सबसे छोटी वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू और दे रखी जो कि -12 0 से छोटी है, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी -12। तो लिखेंगे z बराबर -12 न्यूनतम मान है किस पर, बिंदु 4,0 पर, या लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि बिंदु 4,0 पर z का न्यूनतम मान -12 है, या आप यहीं पर मिनिमम लिख के और लाइन दिखा खींच दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो मेन चीज़ ये है, रीज़न आपको फंसाना है, और रीज़न 2 नंबर के सवाल में अगर कॉर्नर प्रतिच्छेद बिंदु मिला है जिसके निर्देशांक नहीं पता है, तो उसके निर्देशांक पता करने के लिए आपको उन दोनों समीकरणों को हल करना है। वो जैसे चाहें आप वैसे हल करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर 3 हो जाएंगे रीज़न, अभी दिखाएंगे आगे, तो 3 में देखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु कौन सी किस रेखा पर काट रहा है, उसी हिसाब से निकालें, क्योंकि यहाँ 2 थे, अब आगे 3 वाला भी है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम दिखाएंगे कि वहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकाला जाता है। यही सबसे मेन पॉइंट है, इसे रटना नहीं है, पटरी से नाप के समय खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, जिस वो रेखा को कट कर रहा है उसे आप हल करने हैं। और ये चीज़ आप कक्षा 8 से 6 से 7 से लगातार पढ़ रहे हैं, और वही उसी तरीके से आप ई के बिंदु निकाल लेंगे, और उसके बाद जेड की वैल्यू देख लेंगे। उद्देश्य फलन की मिनिमम पूछी तो मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम पूछी तो मैक्सिमम, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो बड़ी बन नहीं पा रही है। कल वाली वीडियो जैसी 40 मिनट की हमने बनाई थी, सोचा था एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए, लेकिन वो स्वतः ही अपने आप डिवाइड हो गई। तो जैसा हम बता रहे हैं, थोड़ी सा भी इसके बारे में जानकारी कम है, इसलिए अब हम अगले जो क्वेश्चन हैं जो कि हम उठाएंगे, जो कि हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए अब आपको काम ये करना है कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं 3, ठीक, सेम है। क्वेश्चन 4 2 वाला है, क्वेश्चन 5 2 वाला है, और क्वेश्चन 6 ये 2 वाला है, ठीक। इतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं। चलो 6 क्वेश्चन हम बता देंगे, और फिर आगे क्वेश्चन लेंगे। तो कुल मिला के आपको 3, 4 और 5 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 को लगाएंगे, और साथ में आगे के जो क्वेश्चन हैं इनको भी लगाएंगे, ठीक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।